जमींदार रोड पर रोटी खाई हो ना जमींदारा ने, हैं? जमींदार खेत में रोटी खाया कर दो। तो बंसीलाल ने पूरे उनके हैं बहुत सारे, चाहे नहर का, सड़क वो का, तो बिजली। बहुत के मारे लिए भगवान थो। अच्छा। पानी हमी तरसी जनता, पानी की ओर से भगवान। तो शाम हल्के में भाई गली गली के अंदर शोर मचा दिया इस नेता ने। ऊपर काफिले दिखा दीजिएगा, गाड़ियों का काफिला है और पीछे पीछे लोग हैं। चुनावी माहौल है और इस चुनाव माहौल के अंदर एक व्यक्ति ने बड़े बड़े नेताओं की नींद हराम कर दी है। जहां पे भी जाते हैं पूरा गांव पीछे पीछे इकट्ठा हो जाता है और बड़े बड़े नारों के साथ में वो गांव गूंज उठता है। अभी फिलहाल संडवा गांव के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि किसका इंतजार हो रहा है और किसका प्रोग्राम है। सबसे पहले राम राम जी। राम राम भाई। किस चीज के इंतजार में बैठे हैं ये लोग, किसके पीछे हो रहे हैं? हमें तो अनिरुद्ध चौधरी के साथ में हैं। अच्छा, तो अनिरुद्ध चौधरी मतलब के कुछ माहौल है इस हलकम, क्या कुछ मतलब सोच रखते बहुत हैं? बढ़िया माहौल है, विकास के काम करवाओगे। मतलब फिलहाल इलेक्शन का टाइम है और इसी को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये हल्का अगर बदलाव की तरफ जाता है तो किस चीज को लेकर के जाएगा जो उन लोगों को पसंद नहीं आई? आपके दादा के तरफ जा रहे हैं लोग, बंसीलाल के जो वोटर हैं वही अनिरुद्ध चौधरी के साथ जुड़ गए। और भाजपा का विरोध है और बंसीलाल की छवि देख रहे हैं इसमें, अनिरुद्ध चौधरी में, और लालसा है इसके अंदर काम करने की। अगर टिकट की बात करें तो क्या लगता है कि अनिरुद्ध चौधरी को टिकट मिल जाएगी? हाँ, टिकट मिल जाएगी। हाँ जी। टिकट तो कन्फर्म है। क्योंकि काफी और अन्य नेता लोग मैदान में अभी भी अपनी सब गुंजाइश कोशिश जो करे। आजमाइश कर रहे हैं। गुंजाइश ने तो सब करे, मैं भी चाहूँ मन न मिल जाए, मन वो तो नेता ने मिले टिकट तो भाई सब करे कोशिश। ये लगता है कि टिकट मिल भी जा, अगर मान लीजिए जीत भी जा, तो किसे काम जो है वो सलकम करवा सके हैं? बंसीलाल जिसा काम करवाया था ऐसा काम करवा हुआ है। चलिए भी कुछ और लोग खड़े हैं। राम राम जी। राम राम। कहाँ से आप? असाण गांव से। अच्छा, तो क्या लगता है इस माहौल, इस हलके के अंदर क्या कुछ मतलब बहुत साबित करना बढ़िया चाह रहे हैं माहौल अनिरुद्ध लग रहा है और आज अनिरुद्ध के पक्ष में आपने देखा होगा संडवा गांव में भी कितने 60 से ज्यादा प्रोग्राम है। जी। 15-20 प्रोग्राम कैंसिल भी करने पड़े कि एक डेथ हो गई थी लेडीज की। तो बहुत अच्छा माहौल और यही माहौल हर गांव में है। हर गांव में है। हाँ जी, जहाँ पे भी जाते हैं मतलब पूरा गांव पीछे पीछे हो जाता है। बिल्कुल पीछे कुछ ऐसी पीछे। तस्वीरें नजर आती है उनके अंदर जो लोग सोचते हैं कि भी ये नेता हमारे बीच में आएगा, अगर विधायक बन के आएगा तो कुछ ये तो बदलाव होगा। पहली बार हमें ऐसा नेता मिला है दिखा दीजिएगा जो वो तो थोड़ी तस्वीर। आम लोगों के बीच में एक सरल स्वभाव से और साधारण तरीके से मिल रहा है। अच्छा। किरण चौधरी का वर्कर हूँ मैं 10 साल से पिछले, अच्छा, और आज तक वो मेरे को नहीं जानती। 10 साल से और- वर्कर बने आप? हाँ जी, आपको नहीं अनिरुद्ध जानते? चौधरी के साथ में लगभग 1-1.5 महीना हुआ है और गांव गए लिए कम से कम 10 आदमियों के नाम से जानते हैं। ये इतनी बड़ी चीज है इनके अंदर। चलिए तो अंकल बहुत जी, एक अच्छा और है माहौल। पीछे से। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। किसी गांव से आप? नहीं जी, तो क्या माहौल बना रखा है? क्योंकि जहाँ पे भी जाते हैं ना गली जाम कर देते हैं। रोड जाम हमने जरूर देखे थे, लेकिन गलियां भी जाम हो चुकी हैं। क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये एक मौके की तलाश में थे अच्छा। और एक तानाशाही से पीछा छूटा है और उसका ये जो बढ़ावा मिल रहा है, ये फायदा मिल रहा है इस चीज का, लोगों को खुशी है इस चीज की। आगे मतलब गुलामी लोग से सोच रहे थे कि मौके पे चौका कब लगे और कब चूक और कब हम आ जाएं। गुलामी से पीछा देख छूटा सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। चलो बातचीत कर लेते हैं। मतलब मौके की तलाश, कौन सी मौके की तलाश? गुलामी से पीछा छूटा, हमें एक हीरा मिल गया। अच्छा। हाँ, जिस हीरे की तलाश थी कई दिनों से, आज वो हमें हीरा मिल गया, जिसको हम तन मन से जी लगा के मेहनत से विजय बनाएंगे। कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी भाई साहब, युवा हैं आप और युवाओं की फौज आपके पीछे है, क्या कुछ गली गली के अंदर शोर मचा रखा है? अनिरुद्ध चौधरी है, वो हर एक कार्यकर्ता को बहुत ही मान व सम्मान दे रहे हैं, लोगों से प्यार से बातें कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त माहौल है हर इलाके के अंदर। निश्चित रूप से अनिरुद्ध चौधरी यहाँ से विजयी होकर निकलेंगे। सर, जहाँ पे भी जाते हैं ना मतलब रोड जाम जरूर देखिए कि गाड़ियों काफिले के साथ, लेकिन आप लोगों ने लोगों के भीड़ के साथ गलियां गलियां जाम कर देखी हैं। क्या साबित करना क्या चाह रहे हैं, इस चीज को जरूर बता दीजिएगा आप। मैं कुछ साबित नहीं करना चाह रहा, मैं तो सिर्फ सबसे, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे भाइयों से, माताओं से, इन सब से मिलना चाह रहा हूँ, रूबरू होना चाह रहा हूँ, पहचान बनाना चाह रहा हूँ। क्योंकि राजनीति में आकर आदमी, कई बार मैंने देखा है और सबने देखा है कि मुंह फेरते हैं, कुछ करते हैं, तो मैं ये चीज़ से बचना चाहता हूँ, ज़मीन से जुड़ा रहना चाहता हूँ। जनता और भैया परिवार और मेरे बीच में, इन सब के बीच में कोई मैं बिचौलिया नहीं चाहता, मैं वर्करों से काम करना चाहता हूँ, बिचौलिया नहीं चाहता। तो ये सारी चीज़ों को लेकर जनसंपर्क ज़रूरी है और मुझे खुशी है इस बात की और मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ कि मुझे जहाँ भी जा रहा हूँ मुझे
हर गांव से बहुत प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मिलने लग रहा है, वो आप देख रहे हो। सुबह फाइनलाइज होता है कि जब हम किसी गांव के अंदर जाएंगे कितने कार्यक्रम होते हैं, और शाम को जब निकलते हो तो कितने कार्यक्रमों पे लिस्ट चली जाती है। वो जो गांव में जो साथी हैं, वर्कर हैं, वो उनका काम है, मैं वो देखता ही नहीं, मैं गिनती देखा ही को नहीं करूंगा। हाँ, मतलब रात चलते मिल जा तो भी मतलब इतना वो तो है। अगर कोई आपसे मिलना चाहता है, आप इसीलिए तो हो, मैं मिलना चाह रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ। तो मेरा इस मामले में बड़ा क्लियर हिसाब है। बस मैं इतनी हिदायत देने की कोशिश करता हूँ सब साथियों को कि जहाँ जहाँ कोशिश हो, परिवार इकट्ठा करो एक जगह, ताकि सबसे अच्छे से बैठ, नहीं आसान की बात नहीं है, बैठ के उनके साथ ज़्यादा समय बिताया जा सके। क्योंकि आप जितना समय बिताओगे किसी के साथ में, जितना आप समय बिताओगे किसी के साथ में, उतना वो आपको जानेंगे, उतना आप उनको जानोगे। तो ये बस इतनी कोशिश है, वरना चाहे कहीं ले जाए मैं तैयार हूँ। मैं मेरा भाई है, कितने पकड़ के ले जाए। मतलब चुनाव का टाइम भी शॉर्ट टाइम है, इस शॉर्ट टाइम के अंदर 104 गांव आपको मापने हैं, पहले भी अपने समय मापा है। इन दूरी को कैसे कैसे करके जो हम माप पाएंगे और किस तरीके से नहीं, देखो, लगभग हमारी दस्तखत हर गांव में तो हो चुकी है, पर जिस तरीके से आज ये प्रोग्राम चल रहे हैं, लगभग आधा हल्का हम कवर कर चुके हैं। और अब तो जो चुनाव की घोषणा हो गई, पर हम तो पहले से इस चीज़ में लगे हुए हैं। और हमारा आपस में, हमारा से मेरा मतलब जितने यहाँ पे साथी खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, उनका और हमारा कोई नया रिश्ता तो है नहीं, बहुत पुराना रिश्ता, दादाजी के समय का रिश्ता है। बस उस चीज़ को और मजबूत करने की एक कोशिश है जो करने लग रही है। गाड़ी के अंदर तो देख सकते हैं गली गली के अंदर जाते हैं आप, कुछ कमियां ऐसी नजर आई जो काफी सालों से अटकी हुई है, लोगों की पूरी नहीं हो पाई। मतलब गली गली से जा रहे हैं तो शायद हो सकता है कि गांव की हर समस्या को आपको देख रहे हो, तो कई सालों से अटकी पड़ी हो, जिसके लिए आप सोचेंगे कि ये चीज मेरे आते ही पूरी हो जाए। देखो, सबसे बड़ी बात जो मैं देख रहा हूँ इस समय, तो शाम हल्के में, चौधरी बंसीलाल जी के हल्के में, उनकी भूमि पर पानी की कमी है। पानी की कमी है, पानी की कमी, मतलब उन्होंने वो जाल बिछाया था पानी का, सड़कों का, नहरों का, तो उन चीजों को भरने में समय लग गया। नहीं, पहले सब होता था, पर बीच में इस सरकार में, जिस तरह मैं देखता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बात कहती है हमने टेल तक पानी पहुंचाया। गांव में आ रहा है पानी? नहीं आ रहा है। मतलब मैं छोटी सी अच्छा, हाँ, तो मतलब पानी नहीं आएगा इस गांव में? नहीं आ रहा है जी, टेल तक पानी एक बार दिखाते हैं, बस उसके पानी 2 घंटा बंद। और जो नहर चौधरी बंसीलाल नहर खुदवाई थी, वो नहर भी डैमेज करवा दी। जब अनिरुद्ध चौधरी जी मैदान में आएंगे एक इसमें सबसे बड़ी बात एक और आती है कि इस सरकार ने एक पॉलिसी के तहत पाइपलाइन दबाई, पानी की पाइप नहर की जगह पाइप आ गई। अब उसमें एक चीज शायद किसी ने इस बारे में सोचा नहीं कि जब नहर से जो पानी जाता था ना, तो पानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता चलता था। तो नीचे वहाँ पे पानी का, हाँ, जो नीचे ग्राउंड वाटर जो है, जो भाई बोरिंग के आदमी अपने खेती में भी, अपने पीने के लिए भी इस्तेमाल करता है, उसमें एक गिरावट आती जा रही है, बहुत भयंकर गिरावट आती जा रही है, जिसके कारण आप जितना नीचे जाते जाएंगे, सॉल्ट वगैरह उतने और मिलते रहते हैं। उन तत्वों के कारण क्या हो रहता है, एक आप चीज़ देखो, पानी की क्वालिटी कम होने के कारण इलाके में कैंसर की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो ये बहुत चीज़ें हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। बाकी तो छोटा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला विकास है वो एक अलग है, और साथ के साथ में ये जो सबसे अहम, मैं कह रहा हूँ, एक जीवन के लिए मूल आधार जो है पानी, जो मेरे दादाजी यहाँ पर लेकर आए थे, चाहे किसी का भी नाम हो, कुछ भी कारण बता रहे हो, कुछ भी हो, पर आज के दिन हकीकत यह है, इलाका पाने के लिए तरस रहा है। एक लास्ट प्रश्न पूछूंगा, कांग्रेस सरकार है, एक हिसाब जो मांगने का एक मतलब एक चला हुआ है, आपकी यात्रा चली हुई है, और बीजेपी पार्टी कह रही है कि वो अपना हिसाब क्यों नहीं देखते, दूसरे से हिसाब कैसे मांगते हैं? देखो, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और इसका मैं मजबूती से मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हिसाब कांग्रेस क्यों नहीं मांगे। 10 साल से कौन राज कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, तो किससे हिसाब कांग्रेस से मांगेंगे 10 साल का? भाई तो जो सरकार उसी से देना पड़ेगा। तो जो पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार रही थी, उस समय जनता ने उनसे हिसाब मांगा ही था ना, तभी बदलाव आया था। तो भैया अब इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपको बदलना है। हाँ, सीधी सी बात। मतलब हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब जैसे कांग्रेस ने नहीं दिया, बीजेपी को बदल आए थे लोग, अब बीजेपी नहीं देगा तो बदल देंगे लोग। बिल्कुल नहीं, बीजेपी दे ही नहीं सकती हिसाब, इसीलिए तो हिसाब मांगा जा रहा है। बीजेपी नहीं दे सकती हिसाब। मैं पानी के बोलता हूँ, पानी का हिसाब दो ना,
आप बात करते हो यहाँ तक पहुंचाया, वहां तक क्यों क्यों तरस रहे हैं लोग पानी के लिए? यहाँ पे पीने का पानी तुषाम हल्के में लोग मोल लेके क्यों खरीद रहे हैं कई जगह? अगर आप आते हैं विधानसभा के अंदर कैसे लेके आएंगे? कहाँ अटका हुआ है ये? नहीं, देखो, सबसे पहली बात इसमें ये है कि समान बंटवारा जो पानी का होना चाहिए वो जरूरी है, ठीक है। आज के दिन जो परिस्थिति है, हमारे हक का पानी हमारे को नहीं मिल रहा है। जो हरियाणा के अंदर का ये जो पानी है जो हमें मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज क्या है, जहाँ जरूरत पड़ेगी, जिस स्तर पर जहाँ पर जो बात उठानी पड़ेगी वो बात भी उठाएंगे, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे मुख्यमंत्री के सामने हो, चाहे कहीं भी हो, वो भी उठाएंगे। धन्यवाद। तो भैया तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे थे, थोड़ा सा ऊपर कैमरा मैन सहयोग करके दिखा दे। सभी लोगों ने जिस प्रकार से यहाँ पे कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। अंकल जी राम राम। मतलब कार्यक्रम के बारे में, गली गली के अंदर जो शोर हो रहा है उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? कांग्रेस पार्टी ने वोट दिया जी, कांग्रेस ने दिया जी। कांग्रेस ने पहले भी कांग्रेस को देते हैं आप लोग? मैडम ना था, मैडम उसमें गई था, हम तो कांग्रेस ने देंगे। अच्छा, क्या लगता है इन दोनों में से बेटर कौन रहेगा? बेटर ये रहेगा रणवीर। नहीं भाई साहब, हाँ जी, आज तक कांग्रेस एक बिल्कुल खिलाफ से कांग्रेस आज बढ़ा रखा है, जिस भी सिर्फ इस पानी खातिर बढ़ा रखा है। अच्छा, अब हमारे यहाँ नहर काटी थी, उस टाइम मेरे बंसीलाल ने ये बात कही थी, मैं तो नहर तो थी काट जी। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। इस गांव के इस गली गली के अंदर जो शोर मचा हुआ है, क्या बदलाव चाहता है ये? क्या नहीं मिला इस तो मिले बनाओ कांग्रेस को, कांग्रेस को पीछे तो पीछे कर दो, पीछे आपकी जो किरण चौधरी वो भी कांग्रेस वो हमने छोड़ के जाती रही, हम फिर के करा तो के चीज चाहो है यो के कौन मिले हमने कि तमी फिर दोबारा पानी की घूट कौन मिला भाई? पानी घुट कौन पहले जमींदार आदमी सामने पानी है सारी चीज। के लगे यो छोरो जीत जाओ तो लिया होगा पानी? हाँ लिया होगा, बंसीलाल को पोतो है, देख लिया इसकी 5 साल अमित लिया मार्गन मौको है 5 साल बाद फिर आयो तो बंसीलाल को टाइम देखेड़ो आपने? कसु तो बंसीलाल तो पहले भी टाइम देखेड़ो, मार गांव में पानी कौन थो इस बाई बुझ लिया पीवन ने पानी कौन थो बार का मान लिया उनका। तो बंसीलाल ने उरे कहे बहुत सारे चाहे नहर का सड़क का बिजली के मारे लिए भगवान थो। अच्छा, पानी हमी तरसी जाता, पानी के उड़ते भगवान, बुढ़ा ही उड़ते देवीलाल भगवान, मुड़ खुद खिंड की। और ये देखो भाई के करें। ताऊ जी राम राम। राम राम राम। इसे गांव का हो आप? हाँ, भूतपूर्व सरपंच। तो बहुत टाइम देखे आपने तो राजनीति का। आज जो चर्चा गली गली में हो रही है, जिस तरह राजनीतिक लोग गलियां में घूमे हैं, पहले भी शायद हुआ करता है? पहले इतना कौन था ना, अच्छा, बहुत फर्क से, बहुत फर्क। पहले करीब का काफी फर्क हो गया। तो ईब फिलहाल की अगर बात करें आप इस साल की, तो अब की बार क्या कुछ माहौल बन रहा है, क्या कुछ बनना चाहिए आपके हिसाब से? क्या बनना चाहिए? हम तो सोचता है अब कोई MLA MP बना वो काम करनिया बना है, काम करना पार्टी से मतलब को नहीं, हमने मानस से मतलब काम करनिया चाहिए। चौधरी बंसीलाल जी के जाने के बाद कोई इस आदमी नहीं मिला, मतलब बैठा कि भाई यो आदमी अपना खतर सही है ना, बाद में कोई किरण तो खूब किया, खूब किया। तो ईब का अगर उनका पार्टी बदल ली तो उस चीज को कोई फर्क है इस हल्का में, या आपका या फिर उनका कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा। फिलहाल तो टिकट पटे पास मालूम पड़ रही है, इसलिए तो पहले मालूम कोई पटा। कांग्रेस की टिकट की हो गया, बीजेपी की भी गड़बड़ में है? बीजेपी की टिकट भी गड़बड़ में है गई? बीजेपी की टिकट ने हाँ गड़बड़ में है, कोई तसली कोई नहीं किसने मिलेगी। तसली कोनी की किरण चौधरी की छोरी ने मिल जा, कोई पूरी तसली को नहीं बा। और अगर कांग्रेस पार्टी छोरन टिकट मिल जाए तो किसको मामलो बना? कांग्रेस पार्टी छोरन टिकट मिल जाए तो वोट तो लिस्का होएगा, न्यू कौन जीत सका नहीं बेरा को नहीं। श्रुति ने मिल जाए, इसने मिल जाए तो टक्कर करड़ी बनेगी, कड़ी बनेगी। मतलब बाण भाई आपस में मतलब टकरा होगा। हाँ, फिर लोग भी आपस में हो जाएगी कि कौन सो सही है अपना। हाँ यह तो सोचेगा तीसरो जीता हो, तीसरो कौन सो कोई हो चाहे तीसरो, किस वजह तब जीतेगा? मतलब किस तरह के जीतो का 2 जगह बढ़ जा वो ना लालो खड़ी हो जाए चित मारो दोनों भाई भाण भाई ने। हाँ जी ताऊ जी राम राम। आपके क्या विचार हैं इस हल्के के अंदर अब की बार की क्या? हल्का बेरागुनियो गांव कांग्रेस ही है। अच्छा, हाँ, इसमें व्यक्तिगत को नहीं, कांग्रेस ही है, कांग्रेस के वोट ज्यादा है। कांग्रेस के वोट। तो अब की बार फिर कांग्रेस के ही रहेंगे या फिर किरण चौधरी के वोट थे या कांग्रेस के वोट थे? कांग्रेस के होगी वह किरण चौधरी के लगा लो, आज कांग्रेस के भाई पूरा काम अनिरुद्ध को गले मैं बताऊं, आज से होगा पहले भी यही था ना, या तो अनिरुद्ध का हो गया, माहौल पलटी कर दिया है। क्या मतलब कुछ फर्क पड़ेगा? मतलब टिकट लेके बिल्कुल पड़ेगा।
इसमें क्या पड़ेगा, जिसने दोनों बहन भाई टक्कर होगी तो भी कोई ने दोनों मारे, दोनों ही बराबर मान ले। मना हमें तो ध्यान कांग्रेस राजनीतिक में दोनों चीज बराबर कुड़ी हो, ये कौन मान रही है चीज? तो ना मान रहे तो हमें तो बंशीलाल परिवार तो पता कौन था, उससे का ध्यान भैया कभी बस। हाजी ताऊ जी साइलेंट। राम राम। हमें ध्यान बंशीलाल परिवार किसको वजूद ज्यादा है गांव में? कौन सी पार्टी का वोट ज्यादा है इनका? वो एक लो मार हम बोलो मेरी जीव ना जीव ये थोड़ा है। चलो भाई, कुछ और लोग बैठे हैं, इनसे बातचीत कर लेता हूँ। राम राम। और ठीक हो? बढ़िया। अब की बार आपके हलके के अंदर क्या कुछ माहौल बन रहा है? क्योंकि पार्टियां अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन एक परिवार के दो फाड़ होने से क्या मजबूती मिलेगी? कौन से व्यक्ति आगे चल रहे हैं? शाम हल्का शुरू से ही कांग्रेस ही है। अच्छा, कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से जीत दर्ज करता है और यहाँ से अब की बार कांग्रेस का प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी है, उसकी जीत है। कांग्रेस ही है क्योंकि चौधरी बंसीलाल जी अपनी पार्टी बनाई, फिर कांग्रेस पार्टी में विलय किया। वो समय अलग था क्योंकि उसके बाद में फिर उनकी पुत्र वधू यहाँ मैदान में रही, सुरेंद्र सिंह जी मैदान में रहे, कांग्रेस से रहे थे। यहाँ आपको ऐसा कोई अलग व्यक्ति नहीं मिला कि उनसे हटके कि भाई ये व्यक्ति भी आपकी हल्के का विकास कर सकते? नहीं जी, ये परिवार इस हल्के की सेवा कर रहा है, तो फिर दूसरी जरूरत क्या है? कब की बार परिवार में भी दो चीज हो चुकी हैं, एक कांग्रेसी हो चुका है, एक बीजेपी हो चुका है। बंसीलाल परिवार भी हम कह नहीं सकते कि ये कांग्रेसी ही है। ठीक है, तो उस चीज का कितना नहीं फर्क पड़ेगा? वो देखो मैडम किरण चौधरी ने काम किए, कांग्रेस में किए। अब जो है ना पार्टी बीजेपी की है और बीजेपी पार्टी किसान विरोधी पार्टी है, हल्का तो शाम इसके खिलाफ है। तो इस व्यक्ति में क्या कुछ गुण नजर आ रहे हैं कि अब की बार ये आते हैं तो उनसे अलग मजबूत हो सकते हैं? अनिरुद्ध चौधरी बंसीलाल का पोता है और इसमें सारे गुण ही गुण हैं। बंसीलाल की छवि है ये, बस दूसरा बंसीलाल है, ये लोगों का मानना है, हमारे हल्का तो शाम का मानना है। कुछ ऐसे कार्य जो आप देखते हैं कि भी ये काम अधूरे रह गए, जो शायद इस पार्टी में या इस काम में नहीं हो पाए? सारे काम हैं। बीजेपी में हुआ क्या है, सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है, उसको और कुछ नहीं। कागजों में ही सारी जो है ना नीतियां चलाई हैं, सारे काम कागजों पर हैं। मतलब अब की बार जो वोट मांगने का जो उनका वो बनता है कि हमने बिना खर्ची पर्ची की नौकरियां दी हैं, मुआवजे के लिए हमने बहुत सारा पैसा दिया है, हमने पोर्टल बनाए हैं जिससे आम लोगों को उसका हक मिल रहा है, ये चीजें क्या फायदेमंद होंगी इन चुनाव के अंदर? नहीं, एक भी पोर्टल बीजेपी का काम करता हो तो मुझे बताओ। घर घर में हो लो, आप डोर टू डोर हो लो, हर घर की कुछ समस्या है कि भाई पोर्टल के कारण मेरी पेंशन नहीं बनी, पोर्टल के कारण मेरी फसल ऑनलाइन नहीं हुई, पोर्टल के कारण मेरी फलाना काम रुक गया, दिगड़ा काम रुक गया। किसी में कौन जानता है ये सब? ये हल्का जो है ना, ये ग्रामीण क्षेत्र का गांव हल्का है और कौन जानता है ये बातें कि भाई आगे जाकर आपकी डेट जो है ना वो गलत हो जाएगी, जन्म डेट गलत हो जाएगी। राम सिंह नाम है, राम कुमार नाम है, रामफल नाम है, ये हमारे गांव के सरपंच और नंबरदार बता दिया करते थे कि ये एक ही नाम है, फलाने लड़का हमारे गांव का है। पोर्टल को कौन बताएगा? बताओ, कौन बताएगा? पोर्टल बिल्कुल ही, पोर्टल वाली सरकार जो है अब की बार फिसलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल पोर्टल की इसका वजह, सबसे मोटी वजह पोर्टल है। हाँ, इसके खिलाफ जनता वोट करेगी और ये ग्रामीण क्षेत्र की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। जैसे कि हमारे गांव में कनेक्शन हुए, सब गांव में बिजली के कनेक्शन मिले। हमारे कांग्रेस की सरकार जब थी उस टाइम के ऊपर जो टंकी मिली उसको 20 साल हो गए। 20 साल के दौरान जमींदार को ये नहीं पता कि टंकी में क्या है क्या नहीं, वो चल रही है लगातार। और इस सरकार में जो टंकियां टिकी हैं वो अब से पहले ही 3 बार 4 बार बदल ली। उनकी ऑनलाइन कराओ, फिर एसडीओ के पास जाओ, फिर वहां से ईमेल आईडी भेजेगा, फिर वहां पर सुपारिश लगवाओ, फिर वो टंकियां फिर आते ही फिर जल जाओ। तो ये जो अपने चहेते जो पूंजीपति हैं उनको उनका घर बनाना है और आम आदमी का खून चूसने वाली सरकार है। चलिए भी देखो, लोगों के अंदर मतलब विरोध है उस चीज को लेकर के। कुछ और लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। हाँ जी जी तो जी राम राम। राम राम साहब, बहादुर बोलिए। और ठीक ठाक? तुम्हारी 100 की 100। चलो थोड़ा सा कि साइड हो जाओ, मैं भी नीचे हो जाऊँ। हाँ, इस गांव के अंदर ये लोग बैठे हैं, हाँ जी। किसके इंतजार में बैठे हैं और क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है? किसके इंतजार में? तो जिस तरह मान ले कोई कैंडिडेट आता है उसके लिए हर एक कोई वो करता है, इंतजार करता है। तो अभी आपके किसका कार्यक्रम था?
अनिरुद्ध जी का था। अनिरुद्ध जी के अंदर क्या देखते हैं आपकी, अगर ये नेता आज भाई, चुनावी इसमें टाइम है हम तब आए हैं या पहले एक भी मिनट, चाहते थे? हम देखते हैं पीछे वाली बैक, अच्छा, चोरी बंसीलाल का खानदान है, हमें उसी को वोट देना है और आगे भी उसी को देना है। तो देते भी उसी को आए हो आप हाँ लोग? बिल्कुल, 67 से लेके आज तक का रिकॉर्ड है अपना, अच्छा, कोई पार्टी चेंज नहीं की हमने। तो बंसीलाल परिवार को अब की बार कौन सा बंसीलाल परिवार मानोगे आप? क्योंकि बंसीलाल हम तो परिवार सिर्फ हम 2% छुट्टी जी पूछते को हैं। मानते हैं, किरण जी को भी मानते हैं, महेंद्रा को भी मानते हैं, अनिरुद्ध चौधरी को भी मानते हैं। राजनीतिक तौर पर आपके लिए भविष्य के लिए अच्छा कौन सा राजनीतिक रहेगा? तौर पर देखो, मैं बताऊं कि हमें कोई काम का जरूरी पड़ता है ना, तब हम जाते हैं, नहीं तो हमारे घर रहते हैं, विशेष कोई कार्य अब की नहीं बार है। किरण चौधरी की तरफ हो या फिर अनिरुद्ध चौधरी की तरफ हो? भाई देखो, मैं बताऊं कि ये तो एक परिवार है, वोटर की मर्जी है कहाँ डालेगा, मैं नहीं कह सकता इस बारे में। आप तो अपनी तो बताएंगे। मैं मेरा वोट दूंगा किरण चौधरी को। किरण चौधरी हाँ, किस वजह से देंगे, वो तो मतलब मेरा मन है, जब जब दे रहा हूँ, किसी दबाव से थोड़ी दे रहा हूँ। दबाव तो होता ही नहीं हाँ, किसी ना। के ऊपर, कोई वोटर हो चाहे। हाँ, अब हाँ, आज हाँ, आपके हाँ, सामने ये हाँ, प्रोग्राम हो गया कि भाई इसके बदले हो जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि शायद उनके रहते आपका कुछ काम हुआ हो। काम तो देखो, सार्वजनिक काम होते हैं, वो हमारे काम होते हैं। एक पर्सनल इंडिविजुअल काम को करवाता है, वो तो अपनी मर्जी से करवाता है, हमें ऐसा काम नहीं करवाना। हाँ। चलो कुछ और लोग बैठे हैं, इनसे भी पूछ लें कि इनका क्या कुछ कहना है। जी भाई साहब, जी राम राम। राम राम जी, राम बिल्कुल बिल्कुल। अब की बार चुनावी क्या माहौल है, किसकी अनिरुद्ध तरफ? चौधरी है जी एक तरफ। अनिरुद्ध चौधरी अंकल जी बैठे लोग हैं। गांव हमारा बंसीलाल का गांव होया में करता, तो सारे ही होते या फिर हैं, अलग अलग होते हैं? गांव में तो सभी डाल गया। तो कैसी फाइट देखने को मिल सकती है आपके पास? अनिरुद्ध चौधरी क्लियर है। फाइट कैसी हो सकती है? फाइट तो थोड़ी टफ होगी जी, अगर श्रुति टिकट लेके आती है तो। दोनों की भाई फिर साहब एक तरफे हैं। अच्छा, जो आज अगर माहौल है श्रुति ना, चौधरी अगर आज टिकट, इलेक्शन हो जाते हैं ना, तो भाई साहब को कोई रोकने वाला ही नहीं। अच्छा, मतलब किस चीज का फायदा जो है वो इनको मिलेगा? चौधरी बंसीलाल जी मैडम की तो बीजेपी मिलेगा? में गई और बीजेपी के खिलाफ है जनता। क्यों है? इतने गलत काम इतने कर दिए भाई साहब, चाहे पहलवानों के साथ हो, चाहे किसानों के साथ हो, इससे तंग आ गई बीजेपी कोई से ऐसी चीज जनता। बताएंगे जिससे ज्यादा प्रभाव पड़ा हो, ग्रामीण लोगों को पड़ा हो, यहाँ इस इलाके को पड़ा हो, लोगों जिसकी को वजह से कागज इतने हाथ में दे दिए इन्होंने कि इससे तंग आ गई। अच्छा, और कांग्रेस से अब उम्मीद ज्यादा जगी, हाथ ही हालात बदल सकते हैं। अच्छा, हाँ। मतलब लोगों का कहना है कि पोर्टल की सरकार होगी, ऑनलाइन होगी, तो जिसने फायदा मिलना चाहिए उस तक मिल जाएगा। पहले होया कर दे, मतलब आपने सुपारिश लेके जाया कर दे, भाई साहब मेरा काम करवा दो, और उड़ जाके सुपारिश अब क्या लगे नहीं तो होते, काम अब भी होते हैं भाई साहब। अच्छा, अब जो ये कौशल रोजगार वाले चला रखे हैं, इनमें पूरी सिफारिश चलती है इनकी। कौन कहता नहीं चलती, चलती है, अच्छा। खूब चलती है। तो क्या लगता है कि अगर बदलाव इनमें होता है तो सिफारिश ये चलती है, ये पोर्टल नौकरियां कच्ची हैं, है। ये पोर्टल हैं, ये आपके अचक्यारन है, ये सिस्टम हम छुटवा देंगे जी बंडा जल्दी। बंडा छुटवा दो, हाँ। कहते ये लाग रहे हैं, ये घर ही बैठा दे, ना ना ना, इनका कुछ समाधान होगा कि नहीं होगा? कुछ हो नहीं समाधान, भाई साहब क्लियर है। हाँ जी भाई साहब, यही से ना जी, मैं नंगड़ा गांव से हूँ भाई साहब। तो क्यों कर पजामे कुर्ते पहन रखे हैं? भाई साहब के लिए, भाई साहब अनिरुद्ध चौधरी के लिए आए हैं भाई साहब। दिल और जान तो सपोर्ट है भाई साहब ने, ठीक। और हमारा देश इस वजह से जुड़े हैं आप इस व्यक्ति से? भाई, एक तो हमारा पुराना सिस्टम है, बंसीलाल संबंध है, बहुत हरियाणा का निर्माता था, और बीजेपी का बिल्कुल खिलाफ था। हमारा तो देसी भाषा में हमने कोई धमका देने है, हम तो उसका निमू करके सोया भी कौन करा। और उन पहलवान रोड पर घिसड़ाया, नहीं घिसड़ाया तो बता तू, जमींदार रोड पर रोटी खाई हो ना जमींदारा ने, हैं? जमींदार खेत में रोटी खाया कर दो, जमींदार बॉर्डर पर जाके रोटी खानी पड़ी, हैं? सरपंचा की खाल तारी, तो इसको बदलो लोगे इसका? बदलो लेंगा भाई, एक एक खून खून को कतरा कतरा को 750 किसानों ने शहादत जो दी है ना, उनका बदला तो अब लिया जाएगा। 1% भी टाल को नहीं हो। तो एक बात है, बीजेपी सरकार नारो दियो तो पिछली बार 75 पार, फिर 400 पार, अब की बार पता लग जाएगा नारो उनको, कौन दे रहा अब की बार पता लग जाएगा किस तरह होती है पीछे तो। इबका नारो में अब की बार पता लग जाएगा उनको। बताओ कहतनु है बीजेपी ने वोट दी और फिर नु कहे 10 पार, यही तो कलाकारी अब है। की बार मैं बताऊं कितने बार, अब की बार 15 पार। नहीं जो वोट देनी है हवन होगा 10 पार। ना ना ना, अभी भाई साहब 15 मतलब उन्हें भी नोवेरो बात बना आज की कंडीशन ये है भाई साहब, ये अभी चुनाव भी टालना चाहते हैं कि कुछ दिन और आगे कर दिया जाए। इनको हार क्लियर दिख चुकी है, समय मिल जाए। हाँ। लुभाने हाँ। कुछ ना कुछ कैसे अब कुछ नहीं होगा इनका। और भाई हम तो दुनिया का बेपील कर रहा भाई कि न मंत्री बनाओ, फिर देखा मतलब किसका काम डटे हैं।
गांव के अंदर जो गली गली में शोर हो रहा था उसकी तस्वीरें आपने देखी है। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।